नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समोशरण आया था तो विहार तो होना ये निश्चित ही था। जिन्हें भगवंतों का मार्ग प्रिय है वो उस भगवंतों के समोशरण के साथ ही नहीं, उस समोशरण में पहुंचकर अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हैं, आत्म तत्व का निर्णय करते हैं और विहार प्रक्रिया को विराम देकर के उन भगवंतों के समान सिद्धालय के वासी बन जाते हैं। ये कोलाहल तो थोड़ा चलेगा क्योंकि अपने हाथ का नहीं है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जहां तक आप तक पहुंच रही हो पीछे तक आवाज। आपको पता है यहां पे कौन लोग बैठे हैं? अभी यागमंडल विधान हो गया, सुबह से अपना ये आयोजन चल रहा है, पूजन विधान भगवंतों की शोभा यात्रा। यहाँ कौन बैठे हैं? थके हुए लोग बैठे हैं या जिनको थकान अब लग रही है वो उठ के जा चुके हैं? कौन बैठे हैं? स्वाध्याय जिनको थकान लग रही है यदि वो उठ के चले गए तो स्वाध्याय में बैठ ही नहीं पाएंगे, और स्वाध्याय में यदि बैठे हैं तो प्रश्न है थकान लग रही है कि नहीं लग रही है। सुनो भाई, योग सार में योगेंद्र देव आचार्य कहते हैं संसार क्लेश से जिनका चित्त थकित हो गया है और जिन्हें मुक्ति की भावना है, ये जिनदेशना उनके लिए है। हमें थकान लगती है संसार शरीर भोग से, विषयों से, पांच इंद्रिय सामग्रियों से, संसार की दौड़ से, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और अब यहाँ हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें वास्तव में थकान है और ऐसा आनंद और आराम हमें और कहीं नहीं मिल सकता जो भगवंतों की शरण में मिलता है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदरणीय बड़े पंडित साहब की रचना में एक बात लिखी है, चैतन्य में ही मग्न नित चैतन्य दर्शाते प्रभो कल्याण वांछक भविजनों के आप ही आदर्श हो। जो चैतन्य में मग्न है और चैतन्य स्वरूप को दर्शा रहे हैं, ऐसे वितरागी भगवंत और उस चैतन्य की जिसको महिमा है, यह कल्याण महोत्सव उसके लिए है। हाथ उठा करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे भक्ति के प्रसंगों में आपसे ताली के लिए हाथ उठवाया जाता है, पर मैं कभी भी ताली बजवाने हाथ के लिए नहीं कहूँगा। पर इस समय मैं आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछता हूँ, यह पंचकल्याणक महोत्सव किसका है? महावीर भगवान का है? आप हाथ उठा करके समर्थन करिए। पंचकल्याणक किसका है? महावीर भगवान का है, आदिनाथ भगवान का है, नेमिनाथ भगवान का है, शांतिनाथ भगवान का है कि मेरा है? किसका है? अगर मैं कहता हूं कि ये पंचकल्याणक मेरा है, तो फिर वह पंचकल्याणक कल से प्रारंभ होगा कि आज से हो चुका है? क्योंकि लोग तिथियां गिनते हैं जाने के लिए, अगर थोड़ा अल्प समय हो तो बोले पंचकल्याणक में हम कौन से मुख्य 2 दिन हैं, 3 दिन हैं जिसमें हम जाके आ जाएं, आनंद भी ले लेवें, मजा भी ले लेवें और पंचकल्याण की उपस्थिति भी हो जावे और हमारा काम भी बन जावे। आप तो ये समझ लीजिए, जब तक मुझे मेरे कल्याण की हित की भावना नहीं उत्पन्न होती है तब तक पंचकल्याणक एक नहीं अनेकों हो जाए। और ये कोई आपका और मेरा पहला पंचकल्याणक देखना नहीं है।
भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। तो जब कण कण को जी भर देखा, पंच परावर्तन में रहा, अनंत संसार में भटका, तो अनंत जीवों ने अनंत संसार से मुक्ति प्राप्त की, उसके साक्षी भी हम बने थे कि नहीं बने थे? तो क्या हमारा काम दूसरों को धक्का लगाने मात्र का है? आपका भला हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपका हित हो जाए, और हम कर्ता बन के यहीं पड़े के पड़े रह जाएं। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर अमृतचंद आचार्य स्वामी के कलश से करते हैं। कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत 55 नंबर का एक कलश है। यहाँ आपको दोनों तरफ में दो धाराएं बहती हुई दिख रही हैं। नजर पड़ रही है आपको? कहाँ? एक इधर और एक इधर। ये काय की धारा है? आप पहचानते हैं धाराओं को? हाँ, जबलपुर संस्कार धानी। जब कोई यहाँ आता है तो बोलते हैं कि कम से कम एक बार तो ये देख करके जाना ही जाना चाहिए। और हमें दिख रहे हैं सुबह से वो धारा अविरल प्रवाह से रुक ही नहीं रही है, बहती रह रही है, बहती रह रही है, बहती रह रही है। अगर हम उस प्रवाह के मूल स्रोत पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो निकल कहाँ से रही है। और अगर उसके उद्गम स्थल में अथाह जल राशि है तो वो कभी रुकने वाली भी नहीं है। ऐसे जिस आत्मा के आनंद रस को प्राप्त करने के लिए हम इस महामहोत्सव में आए हैं, वो आत्मा कहीं अन्य नहीं है, वो मैं स्वयं हूँ। लेकिन मैं अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानकर यहाँ वहाँ भागता हूँ, इसलिए उस आनंद रस से दूर रह जाता हूँ। समय थोड़ा सीमित है, इसलिए अन्य चर्चाओं को विराम देकर मूल प्रयोजनभूत बात जो है 55 नंबर का कलश है। यदि यहाँ स्क्रीन पे आवे तो आप विनय पूर्वक साथ साथ पढ़ेंगे। असंसारत एव धावति परम कुर्वन् मित्युच्चकै दुर्वारम ननु मोहनामेह महा अहंकार रूपम तमा तदुत्तार्थ परिग्रहेण विलयम यदेक वार्य व्रजते तत् किं ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेदात्मना। पर को करूं मैं ये अहम अत्यंत ही दुर्वार है। ये है अखंड अनादि से जीवन हुआ दोषवार है। भूतार्थ नए के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंध हो, तो कभी ना बंध हो। जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अमृत वृष्टि पूर्व से होती रहती है, मानो ये जो दो धाराएं हैं अब आपको जब जब दिखें तो आपको ऐसा लगना चाहिए मानो अमृतचंद आचार्य के अमृत कलशों की धारा ये प्रवाहित हो रही है। ये कोई जड़ रस नहीं, ये उस चैतन्य रस की बात यहाँ चलती है। मूल में आचार्य देव यहाँ पर अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं, शब्दों को सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। जब हम मंगलाचरण बोलते हैं तो उसमें एक शब्द कहा जाता है, श्रोताराम सावधानतया शृण्वन्तु। हे श्रोताओं, सावधानी से सुनो। क्यों सावधानी से सुनो? क्योंकि सावधानी से यदि आपने पहले सुन लिया होता तो आज यहां नहीं बैठे होते। क्या कह रहे हैं? ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है और हम बहुत लोगों को बताते भी हैं कि हम समूह शरण में कितनी बार जा चुके हैं, अनंत बार। हम मुनि दीक्षा कितनी बार ले चुके हैं, अनंत बार। ये बात बता करके वास्तव में हम अपनी कॉलर ऊपर करना चाहते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं कि हम इतनी बार इतने उत्कृष्ट अवस्थाओं तक पहुंच गए, इतने उत्कृष्ट निमित्तों तक पहुंच गए और लौट के बुद्धू वापस कहाँ आकर खड़े हैं।
क्यों? समोशरण में गए थे तो हमने क्या भगवंतों की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी? क्या हमने समोशरण में जाकर भगवंतों के दर्शन नहीं किए? ये प्रश्न नहीं है, ये विचार करने का विषय है। हम अपने अंदर में विचार करें। अभी बीच में कहीं हम लोग कार्यक्रम में थे तो किसी वरिष्ठ विद्वान से, कोई साधर्मी बंधु किसी नगर के थे, उन्होंने पूछा, बहुत दिन हो गए आप लोग हमारे नगर में नहीं आए हैं, आप लोग कब आएंगे? आप लोग तब आए थे जब हमारे यहाँ पंच कल्याणक हुआ था और तब से आप लोग नहीं आए हैं, तो क्या आपको बुलाने के लिए एक पंच कल्याणक और करना पड़ेगा? क्या पूछा? आपको बुलाने के लिए एक पंच कल्याणक और करना पड़ेगा। उत्तर क्या अपेक्षित रखते हो आप? और क्या उत्तर अपेक्षित रखते हो? बोलिए साहब। ये जो अपन ने गाथा पढ़ी है ना, कलश पढ़ा है, इस कलश में कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत चर्चा आ रही है। मैं करता हूं कि मैं अकर्ता हूं, और अगर मैं कर्ता बन के बैठा हुआ हूं तो मैं किस बात का कर्ता अपने को मान के बैठा हूं? मैं क्या कर सकता हूं और क्या मैं कर रहा हूं, इस अज्ञान मान्यता का निर्वसन इस कलश के माध्यम से आचार्य देव कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए, थकान लगनी चाहिए। किस बात से? संसार प्रपंच के इन विकल्प जंजाल से हमें थकान लगनी चाहिए। सौधर्मेंद्र यहां विराजे हैं कि नहीं बैठे हैं? बोलो, सौधर्मेंद्र हैं? कोई बात नहीं। जिम्मेदारियां जिनके ऊपर होती हैं उनको लाभ कम मिलता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जो साक्षात सौधर्म इंद्र जिन्होंने भगवंत के पंच कल्याण किए हैं, यद्यपि उनके निमित्त से, उनके माध्यम से सारी रचनाएं, समोषण और सारी व्यवस्थाएं बनती हुई दिखती हैं, लेकिन वह आत्मलाभ से वंचित नहीं होते, और तभी वह एक भवअवतारी होते हैं। और उस आत्मलाभ की मंगल भावना से सिर्फ वो धन नहीं लगाते, सिर्फ वह तन नहीं लगाते, सिर्फ वह मन नहीं लगाते, किंतु वह अपनी आत्मा को भी भगवंतों की भक्ति में झोंक देते हैं। हमारे दादा जब ज्ञान कल्याणक महोत्सव पर इस विषय में प्रवचन देते थे तो ये बात कहते थे कि आपको पता है, सौधर्म इंद्र का आत्म प्रदेश समोशरण में व्याप्त रहते हैं। क्यों व्याप्त रहते हैं? हे प्रभु, जो मेरा नहीं है वो मैं लगा करके उसमें कैसे आपकी भक्ति गुणगान करूं? मेरी भक्ति तो सच्ची तब है जब मैं पूर्ण आत्म स्वरूप से आप पर समर्पित होकर आप जैसा बन जाऊं। यहां जितने भी लोग कार्यकर्ता के रूप में थे और कार्यकर्ता के रूप में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कम से कम स्वाध्याय के समय तो आकर बैठना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं? बात यह नहीं है कि किस वक्ता का चल रहा है, हम वक्ता हैं ही नहीं। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। क्योंकि जब तक यह बात शांति से विचार करने का अवसर नहीं होगा तो हम कदाचित आयोजन तो भव्य कर लेंगे, रचनाएं तो भव्य कर लेंगे, लेकिन भावना यदि भव्य नहीं कर पाए तो फिर जैसी भावना होगी उसका वैसा फल होगा। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना है वैसी सिद्धि होती है। यदि मुझे मेरे आत्म कल्याण की भावना है तो यह पंच कल्याणक अंतिम पंच कल्याणक होगा। और यदि कल्याण महोत्सव का राग आनंद रूप लगता है तो फिर अभी और देखना बाकी है। यद्यपि हर पंच कल्याणक में अगले किसी ना किसी पंच कल्याणक की घोषणा होती है। क्या कह रहे हैं? बातें चलती हैं, हमें अपने मंदिर में, हमें अपने नगर में एक जिन मंदिर बनाना है। अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है तो चलो इस बार अवसर नहीं रहा तो हम अगले पंच कल्याणक में अपने जिन मंदिर के लिए भगवान प्रतिष्ठित करा लेंगे, तो हम अगली बार के लिए कम से कम मानस तो बना के तैयारी चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही हम अपने आत्म कल्याण के लिए इस पंच कल्याणक में नहीं हो पाया तो अगली बार के लिए मानस बनाने तैयार हैं क्या? इस बार नहीं हुआ तो सच बताइए, अगली बार या इस बार? इस बार कि अभी? और अभी कैसे होगा, उस भाव को इस कलश के माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं।
खंडान्वयन में दिया है, ननु मोहिनाम अहम कुर्वे इति तमः असंसारता एव धावती। ननु अहो जीवों, ये वचन ऐसा समझिए जैसे अमृतचंद आचार्य देव के अंतः स्वरूप से निकल रहे हैं। अहो जीवों, मोहिनाम मिथ्या दृष्टि जीवों के, अहम कुर्वे इति तमः, ज्ञानावर्णादि कर्म का कर्ता जीव ऐसा है जो मिथ्यात्व रूप अंधकार असंसारतः एव धावती, अनादिकाल से एक संतान रूप चला आ रहा है। मिथ्यात्व मोह परिणाम कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से चला आ रहा है। और चला आ रहा है तो अभी भी विद्यमान है कि नहीं है, ये अपन थोड़ा सा परीक्षा करके देख लें। यद्यपि यहां तो केवल्य ज्ञान का प्रकाश होने वाला है, किंतु हमारे अंदर का अंधकार अभी व्याप्त है कि नहीं है, वो मिटा है कि नहीं है, और वो मिट सकता है कि नहीं, ये थोड़ा सा विचार करने के लिए हमें अवसर मिला है। कब से चला आ रहा है मिथ्यात्व? अनादिकाल का। और अनादिकाल का कहें तो ये जीव संसार अवस्था में जितनी भी पर्यायों में गाया गया है, उस पर्याय को अपना मान करके बैठा हुआ था, बैठा हुआ है, और जब तक बैठा रहेगा तब तक इस मिथ्यात्व भाव को पोषता रहेगा। फिर से हाथ उठाइए, क्योंकि नींद भगाने का इसके अलावा कोई उपाय दूसरा दिखता नहीं है। जबलपुर नगर के नगरवासी कौन कौन है? हाथ उठाइए, पीछे तक जबलपुर वाले जितने हैं सब हाथ उठाइए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। कोई महानगर मुंबई आदि से आए हो तो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। कोई दिल्ली तरफ से आए हो तो हाथ उठाइए। कोई विदेश आदि से आए हो तो हाथ उठाइए। ठीक है, अब सब हाथ नीचे कर लीजिए। अब प्रश्न उत्पन्न करते हैं। ये प्रश्न किया जाता है, आप आए कहां पर हो? अभी कहां बैठे हो आप? अभी कहां बैठे हो? हाँ, कुंडलपुर नगर में बैठे हैं। जबलपुर से आए हैं, बंबई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, विदेश से आए हैं, और बैठे कहाँ हैं? कुंडलपुर नगर में बैठे हैं। आपको मालूम है कुंडलपुर है? अभी मैप में चेक करके देखिए, जबलपुर ही है। और भले आपको ऐसा लगता है मैं कुंडलपुर में हूं, ये आपने वचन में कहा है, लेकिन अभी भी श्रद्धान में बैठा हुआ था कि मैं जबलपुर से आया हूं और मैं जबलपुर का ही वासी हूं। मुझे ऐसा लगता था कभी कभी, ये नालियों के जो कीड़े होते हैं ना, बिल बिलाते रहते हैं, इनको देख के ऐसा लगता है वास्तव में इन्हें कितना कष्ट है, इन्हें कितनी वेदना है, और इस कष्ट से ये बिल बिला रहे हैं। शायद ये इस कष्ट से निकल जाना चाहते होंगे। आपका मन क्या कहता है? वह उस कष्ट से निकल जाना चाहते हैं कि नहीं? आपको कैसे पता कि वो नहीं निकलना चाहते? बोलिए। आपको पता है अब गर्मी चालू हो रही है, जब नालियों का पानी सूखने लगता है और थोड़ा पानी बचता है तो वो बिल बिलाते हैं, और उसी में मोरी का पानी, गंदा पानी भी आ जाता है, तो एक थोड़ा सा भी गीलापन आ जाता है, तो शायद ऐसा लगता है कुछ अच्छा अनुकूलता आ गई, कुछ साता आ गई। और उस अनुकूलता में, उस पर्याय की तन्मयता में वो वहीं आनंद मानकर पड़े रहते हैं। ये बात किसी और जीव की नहीं है, ये मेरी ही है। किसकी बात है? जिस पर्याय में गया है उसमें मिथ्यात्व भाव से अपनापन मानकर बैठा हुआ है। मैं एक प्रश्न इस प्रसंग पे पूछता ही पूछता हूं, इसलिए फिर से पूछूंगा। अभी अभी 26 जनवरी गई है। क्या गई है? 26 जनवरी गई है। आपको पता है भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त, है ना? 15 अगस्त को हुआ ना? अरे हाँ कि नहीं? हाँ, तो इतना तो कम से कम कन्फर्म बोलना ही चाहिए कि हाँ 15 अगस्त को हुआ था। आप में से वो लोग हाथ उठाएं जो स्वतंत्रता के पूर्व जिनका जन्म हुआ था। कब हुआ था स्वतंत्रता? भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था, उसके पहले जिनका जन्म हो गया था, वो जरा अंदर ही अपने अंदर हाथ उठाएं। हैं ऐसे कोई लोग जिन्होंने परतंत्र भारत को देखा था? हैं? अरे आप कहो या ना कहो, 1947 के पहले के कुछ लोग तो बैठे ही होंगे ना, उदाहरण के तौर पर यहां, तो उन्होंने तो देखा ही होगा ना परतंत्र भारत को, और कुछ ने देखा होगा स्वतंत्र भारत को।
सच में विचार करें, जो ये मानते हैं मैं आजादी के पहले मेरा जन्म हुआ और जो मानते हैं मैं आजादी के बाद जन्म हुआ, वह स्वतंत्र हैं कि दोनों ही परतंत्र हैं? क्योंकि वो क्या मान रहा है, मेरा जन्म हुआ, मैं इस नगर का निवासी हूं, मैं मनुष्य पर्याय में हूं, मैं इस पर्याय का हूं, मेरा इतना क्षयोपशम है, मेरा इतना धन है, इतना वैभव है, इतने कर्मों का उपशम हुआ है, इतना ज्ञान प्रकट है, इतने नाना प्रकार की कर्माधिक जितनी अवस्थाएं हैं उसको अपनी मानता है। बताओ स्वतंत्र है कि परतंत्र है? बोलो, स्वतंत्र है कि परतंत्र? परतंत्र है। और हम आए कहां पर हैं? स्वतंत्रता जिन्हें प्राप्त हो गई है, जिन्होंने स्वाधीन स्वभाव के लक्ष्य से सिद्धत्व दशा को प्राप्त किया, उनके कल्याणक महोत्सव मनाने आए। इसीलिए इस बात को थोड़ा शांति से विचार करने की आवश्यकता है कि मैं जिस पर्याय में हूं उसमें ही अनादिकाल से तन्मयता लेकर बैठा। अनादिकाल से इस जीव को ऐसा अज्ञान संताप रूप से चला आ रहा है। कैसा है मिथ्यात्व रूपी अंधकार? परम पर द्रव्य स्वरूप है। किसके लक्ष्य से हो रहा है मिथ्यात्व? किसके लक्ष्य से हो रहा? पर के लक्ष्य से हो रहा। यहां स्वा कौन है और पर कौन है? स्वा तो मैं हूं और पर कौन है? मेरे अलावा पर हैं तो एक आध का कोई तो नाम बताओ जिस पर को मैं स्वा मान के बैठा हूं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय, ये बात कहते हुए भी क्या मानता है? ये देह किसकी है? ये देह मेरी है कि देही मैं हूं? अंतर है मेरी और मैं। जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है। बड़ा अजीब गरीब है, उसे पता ही नहीं है कि जीव कौन है और अजीव कौन है। क्या कह रहे? इस सभा मंडप में बहनें ज्यादा हैं कि भाई ज्यादा हैं? संख्या बोलो, कौन ज्यादा है? ये तो पता नहीं क्यों ऐसा है, ये खोज का विषय है कि बहनों की संख्या हमेशा ज्यादा ही होती है। और मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य लगता है। जैसे कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी सुनी होगी ना, तो खरगोश को ऐसा लगता है हम तो चाहें तो इसी भाव से भगवान बन सकते थे। खरगोश को नहीं, किसको? हमको। हम तो अभी चाहें तो अभी संयम दीक्षा अंगीकार करें और इसी भाव से निर्गन दीक्षा लें और यहीं से भगवान के साथ। और जिनको थोड़ा सा एक बाईपास लेकर के आने की जरूरत है उनको जागृति विशेष है, और जिनको ऐसा लग रहा है हमारे लिए तो सीधा रास्ता है, वो प्रमाद में पड़े हैं। आपको पता है चारों गतियों में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन संयम साधना के साथ मुक्ति प्राप्ति का यदि कार्य हो सकता है तो वो सिर्फ मनुष्य पर्याय से हो सकता है। लेकिन वो मनुष्य पर्याय से होगा कि स्वभाव के लक्ष्य से होगा? तो यहां पर्याय पे दृष्टि करने की बात थी कि स्वभाव पे दृष्टि करने की। और अनादि अज्ञान परंपरा से क्या चला आ रहा है? पर्याय दृष्टि इस जीव की चली आ रही है। देखो कैसा परद्रव्य में अहम है। गजब के शब्द डाले आचार्य ने। उच्चैक दुर्वारम, अति ढीठ है। कैसा है? ढीठ है, ढीठ, सुभट है। टोडरमल जी साहब, सुभट है, ढीठ है। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। 100 पंच कल्याणक हो गए। भगवान को भी भक्ति गीत में हम सुनाते हैं, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। मतलब आप अपना काम मत करो, आप काम भी करो तो किसका करो? मेरा करो। आपके 5 हुए, मेरे एक ही कर दो। बोलो कौन सा कल्याणक चाहते हो? कौन सा कल्याणक? 5 कल्याणक में से कौन सा कल्याणक चाहिए? गर्भ वो तो हो ही चुका था, जन्म वो भी हो गया, पर सच बताओ वो कल्याण स्वरूप है कि नहीं है? हमने तो पाठशाला में पढ़ा है, जिन्होंने जन्म मरण का अभाव कर दिया उनके ही कल्याणक मंगल स्वरूप हैं, उनके कल्याणक मनाए जाते।
एक पर्याय दृष्टि ऐसी पड़ी हुई है इस जीव को, इतना ढीठपना पड़ा हुआ है, जिन वचनों को सुनता है, भगवंतों की दिव्य ध्वनि सुनता है, अभ्यास करता है, ऐसा उसे प्रतीति में भी है कि मैं तो बहुत अभ्यासी हूं, लेकिन उसकी पर्याय के प्रति जड़ बुद्धि छूटने को तैयार नहीं है। आप अभी भी प्रैक्टिकल विचार करना हो तो करके देख लो। आप जब इस पंडाल के अंदर आओगे और गर्मी अगर बढ़ने लगी, तो आत्मा की बात सुनने के लिए कौन से स्थान का चयन करोगे? अंदर देख के बैठोगे कि ऊपर देख के बैठोगे? ऊपर देख के मतलब किसको? सिद्धों को? हैं? किसको देख करके? कि जहां से मुझे इस शरीर का आहार मिल सके, वहां बैठ के उस पर्याय के राग को पोसते हुए मैं आत्मा के रस का स्वाद चखूंगा। क्या कह रहे हैं? वो मिल सकता है? जैसे झूठे मुंह आप जिन मंदिर में प्रविष्ट नहीं हो सकते, भगवंतों का हृदय में स्थापन नहीं कर सकते, ऐसे शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में लिए बिना और पर को पर जाने बिना आत्मा में स्थापित नहीं हो सकते, आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अति ढीठ है। कैसा है? अति ढीठ है। और सच बात है, किसी ने ऐसा एक बार कहा, आपके कह लेने से कोई मान लेगा, ऐसा हो सकता है? क्या कह रहे हैं? आपके कह लेने से कोई मान लेगा, किसी का जीवन बदल जाएगा, कोई सुधर जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि हमने तो ये बात सुनी है कि हम तो वो सुभट हैं जो तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि भी अनंत बार सुन करके आ गए, और अब उसके बाद भी आकर यहां बैठे हैं, और अब हम अपनी टनटनियां बजाएं। कौन सी वाली? यानी जो हम बोल रहे हैं ना, ये तो वास्तव में मूलतः तो सर्वज्ञ भगवान इस स्वरूप को बताने वाले थे, और हम उनके अनुसार कदाचित कहने का भी प्रयास करें तो भी हमारी बात से आपकी बात बनेगी कि बात समझ में आके स्वीकृति में होगी तो बात बनेगी। अति ढीठ। बुरा मत मानना, लेकिन बुरा हो रहा है। बुरा नहीं लगता, ये बहुत बुरी बात है। बुरा लगेगा तब बुरेपन से दूर होने का प्रयास करेगा, तभी भला हो सकता है। क्या कह रहे हैं? आज दिन कौन सा है? 10 लक्षण पर्व के हिसाब से उत्तम क्षमा का दिन है। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न। ये तो भगवंतों के पंच कल्याण का ऐसा सहज अतिशय होता है कि सर्व प्रकार के कषाय, वैर, विकार, रोग, दुख, दारिद्र सब मिट जाते हैं। एकमात्र आनंद, आनंद का वातावरण होता है। और उस वातावरण में बैठकर हम यदि बाह्य आनंद और बाह्य अनुकूलता रस में अपने उपयोग को जोड़ के बैठ गए, तो हम सच्चे कल्याणक महोत्सव का लाभ ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए पुनः पुनः विचार करना। अति ढीठ कहा है तो उसे कहा गया है जो यह बात अनेक बार सुन चुका है लेकिन समझ में नहीं आई। तो समझ में नहीं आई तो सुनाने वाले कमजोर थे कि हमारी पात्रता नहीं जगी थी तो था। आपने विदाई की बेला पुस्तक में एक वाक्य सुना होगा, यदि अपना उपादान तैयार हो तो निमित्त तो आसमान से भी उतर करके आते हैं। ये पंच कल्याणक जबलपुर वालों की भावना थी, इसलिए हुआ है कि हम सबकी भावना से हुआ है कि मेरी भावना से हुआ है। देखो थोड़ा समेटना है, समय भी पूर्ण होने वाला है। हम सबकी भावना से हुआ है कि मेरी भावना से हुआ है? हम सबकी भावना से वाली है तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी से हट जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले ही कौन है? सबकी भावना थी इसलिए काम हो गया। तो सबकी भावना से मंदिर तो बन गया, सबकी भावना से भगवान तो विराजमान हो गए, और सबकी भावना से सुंदर आयोजन पूरा हो गया, लेकिन उसमें मेरी भावना बलवती नहीं हुई तो मेरा काम नहीं हो पाया। बात ख्याल में आती है? तो यह कल्याण महोत्सव में किसके लिए आया हूं? मैं भी बैठे बैठे ऐसा विचार आ रहा था, दो जिन मंदिर बन गए हैं जबलपुर में, धर्मायतन और ज्ञानायतन।
और इन दो जिन मंदिरों की प्रतिष्ठा और इनमें वीतरागी भगवंत विराजमान हो रहे हैं। यद्यपि हमारे यहाँ तो पूर्व से ही जिन मंदिर अनेकानेक जिन मंदिर इस नगरी में हैं, लेकिन एक भव्य जिन मंदिर हमारा बना धर्मायतन का और एक ज्ञानायतन का जिन मंदिर बन गया। यह जिन मंदिर तो शाश्वत भव्य जिनालय के रूप में स्थापित रहेंगे, लेकिन हम यदि धर्मायतन में आकर, ज्ञानायतन में आकर आत्मायतन में नहीं गए तो ये मंदिर तो यहीं रह जाएंगे और हम कहीं और निकल जाएंगे। और यदि धर्मायतन ज्ञानायतन मतलब ये कोई जिन मंदिर नहीं है, आत्मा के ही नाम है। किसके नाम है? आत्मा के। यदि इसमें एक बार आ गए, एक मिथ्यात्व भाव छोड़कर, अनादि संतान संस्कार परंपरा छोड़कर एक बार स्वभाव में आ गए, तो आत्मायतन से सिद्धायतन पहुंचने में समय लगने वाला नहीं। बात ख्याल में आती है? अनादि काल से अति ढीठ होकर के पड़ा हुआ है। अपनी बात चले तो सावधानी होना चाहिए, और इसलिए जब भी जिनवाणी चले तो ऐसा समझना चाहिए यह बात मुझसे कही जा रही है। दौलत राम जी ने छह ढाला किसके लिए लिखी? दौलत समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, यदि सम्यक नहीं होवे। ये दुर्लभ अवसर फिर मिलना कठिन है यदि सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई। और सम्यक्त की प्राप्ति का नियामक कारण यदि कोई कहा गया है तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को कहा गया। तो हम पंचकल्याणक महोत्सव में आ गए, और जिसे सम्यक्त प्रकट होना है, हो सकता है वह सम्यक्त नाम का गुण मुझ आत्मा में है। मतलब मैं भी हूं और वह निमित्त कारण भी मौजूद हैं। अब काम होना है तो किसका होना है? मेरा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि होगा। देखो, ये हुंकार तो वहीं से आ सकती है जिसको भरोसा होगा। अंतिम बात कह के विराम लेते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की ज्ञान गोष्ठी की चर्चा में एक प्रश्न आता है कि गुरुदेव श्री, आप कहते हैं कि भव्य जीवों के सर्वज्ञ भगवान ने भव नहीं देखे, लेकिन यदि हमें अपनी परिणति को हम टटोलते हैं, देखते हैं, थोड़ा अंतन गवेश करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी दिल्ली दूर है, हमारे भव तो बाकी हैं। तो फिर भव्य जीवों के, और हम बोलते हैं, हम जिनवाणी सुनते हैं, जो जिन वचन सुनते हैं वह निश्चित भव्य हैं। तो फिर हमें ये दो बातें जरा पचती नहीं है। कौन सी वाली? हम जिनवाणी सुनते हैं, हम उस अपेक्षा अपने को भव्य कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी हमारे भाव तो बहुत बाकी हैं। तो फिर बताओ, सर्वज्ञ के ज्ञान में भव्य के भाव कम झलके वो बात सच है, या जो हम मान रहे हैं वो सच है? गुरुदेव श्री ने इतना सुंदर समाधान किया है, जिसको विश्वास है ये उसका काम है। क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ को गधे के सींग नहीं दिखते, क्योंकि गधे के सींग की सत्ता नहीं है। ऐसे जिसे अपना भवरहित भगवान आत्मा जिस समय दृष्टि में आ गया, और जिसने अपने को भवरहित देख लिया, तो सर्वज्ञ के ज्ञान में भी वो कैसा झलकेगा। भवरहित भगवान आत्मा तूने अपने को स्वीकारा है, तो सर्वज्ञ की दिव्य धनी में भी आया है कि भव्य जीव के भव नहीं है। मेरा कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, इस बात को अंतः में बारंबार विचार करें। अवसर बहुत थोड़ा है, पंचकल्याणक 5 दिवस के अंदर पूर्ण हो जाएंगे। इस समय अवधि निमिष मात्र में पूरी हो जाएगी। अगर हम अपना काम नहीं किया तो आज तो भगवान सिर्फ जिन मंदिर से समोषण सहित विहार होके समोषण अन्य स्थान में आया है, यह सर्वज्ञ परमात्मा समोषण से भी विहार करके सिद्धालय चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? और हम यहीं के यहीं न रह जाएं, इसलिए उस ढीठपने को छोड़ें और विचार करें। हाँ जी, मैं पढ़ देता हूँ, 2 लाइन भर पढ़ देता हूँ और विराम लेते हैं। मूल जो लाइन है इसके बाद, ए जीव को मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंश हूँ, मैं नारक हूँ, ऐसी जो कर्म पर्याय उसमें आत्मबुद्धि रही, मैं देव हूँ, ऐसा स्वरूप है जो मिथ्यात्व अंधकार शुद्ध स्वरूप अनुभव के द्वारा अंतः मुहूर्त मात्र में विनाश को प्राप्त हो जाता है। घोर अंधकार भी हो और जैसे ही प्रकाश होता है तो अंधकार को मिटने में कितना समय लगता है। यहां कौन से प्रकाश की बात हो रही है?
अरे जैसे इस जीव को भेद ज्ञान का प्रकाश उद्दित होगा, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश न जान। इस प्रकार भावार्थ है कि यह जीव यद्यपि मिथ्यात्व अंधकार अनंत काल से चला आ रहा है, तथा जो सम्यक तो होए तो मिथ्यात्व छूटे, और जो एक बार छूटे तो फिर वो जीव, उस कारण से जीव के पुनः एकत्व बुद्धि क्या होगी, अपितु नहीं होगी। मतलब एक बार अगर निर्णय हो गया यह पर है और मैं हूं। मुझे ध्यान आता है हमारे पिताजी एक तू मैं सिखाते थे, ध्यान आती है, मैं हूं तू है, इस शरीर के साथ भेद ज्ञान। मैं हूं तू है, मैं मेरा करता हूं तू तेरा कर, मैं तेरा करता नहीं तू मेरा करता नहीं। ऐसा एक बार जरा भेद ज्ञान विवाद हो तो जावे, और भेद ज्ञान विवाद के साथ 3 शब्द हो जावे। कौन से? तलाक तलाक तलाक। किससे? समस्त परद्रव्य से, परभाव से, और अपने स्वभाव की स्वीकृति हो गई तो ये मिथ्यात्व अंधकार एक बार छूटा तो फिर अनंत काल के लिए ज्ञान, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं में अंदर प्रकाशित होगा, आनंद रस का पान करेगा। इस पंच कल्याणक महोत्सव से हम भी सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें, स्वभाव को प्राप्त करें, और सिद्ध भगवंतों की सम श्रेणी में विराजमान हो, इस पवित्र भावना से विराम।